रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान मोइन मागरे। बहुत सी कोशिशों के बाद आरओ रोड पे मैग्नेमाइजेशन का काम चालू हो गया है कुछ दिनों से। अगर हम आरओ रोड की बात करेंगे तो ये 12.5 किलोमीटर का टोटल रोड बनता है और इस पे पूरा मैग्नेमाइजेशन इसी साल में था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल पूरा मैग्नेमाइजेशन हो सकता है, क्योंकि अब टाइम होने को आया है जब पहलगाम में खासकर अगर हम आरओ की बात करेंगे तो इसमें अच्छी तरह से अब मैग्नेमाइजेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जब शाम का टाइम आता है तो डाउन हो जाता है और सुबह के टाइम भी डाउन रहता है। उसके कारण जो भी R&B के मुलाजिमीन है उनको सुबह भी थोड़ी देर से काम चालू करना पड़ता है और शाम को जल्दी काम बंद कर देना पड़ता है। और अगर हम आरओ रोड की बात करेंगे तो इन 12.5 किलोमीटर में कुछ स्पॉट्स वैसे थे जहां पर गाड़ी अच्छी तरह से पास नहीं हो पाती थी। 2 गाड़ियां आने जाने में उनको तकलीफ होती थी, इसलिए रॉक कटिंग का काम इस पे हुआ कुछ स्पॉट्स पे और अर्थ कटिंग का ब्रेस्ट वॉल्स दिए गए और पूरी तरह से फुल मैग्नेमाइजेशन का काम किया। और आप देख सकते हो कि किस तरह से बहुत ही खूबसूरत रोड बन गया है। अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख की तरह मुझे लगता है कि आरओबी जो टूरिस्ट आएंगे उनको अभी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सर, आप मुझे बताएं कि आरओ रोड का मैग्नेमाइजेशन इस साल हुआ। आप बताइए कि आरओ रोड के ये जो पेंडिंग डिमांड थी किस वजह से इस साल कंप्लीट हुई है और लोगों को किन किन चीजों की राहत मिलेगी इससे। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आरओ रोड है ये 12.25 किलोमीटर का लेंथ है। तो इसमें हमारा प्रोग्राम था अपग्रेडेशन ऑफ रोड। पहले हमने इसको एट लीस्ट 6-7 फुट वाइडन करना था सारे रोड को। वो उस प्रोसेस में हमें बहुत टाइम लग रहा है। और दूसरा जहाँ पर रिटेनिंग वॉल हमने बनाने थे वो बना रहे हैं हम, और ब्रेस्ट वॉल्स हैं वो बना रहे हैं हम। तो इसमें टाइम लगता है। तो इस साल हमने मैक्सिमम क्वांटिटी जो है ना वाइडनिंग की कोशिश की करने की। तो इंशाल्लाह 9, 7, 8 किलोमीटर हमने वाइडन कर रखे हैं। अभी हमने मैग्नेमाइजेशन 10-20 दिन पहले स्टार्ट किया था, लेकिन हम आज के डेट तक सिर्फ 4 किलोमीटर कर पाए। और बाकी हम जो देख रहे हैं कंसोलिडेशन कर रहे हैं, जो वाइडनिंग पोस्ट है 5-6 फुट का जो ज़मीन है उसको हम प्रॉपरली कम्पैक्ट कर रहे हैं, तभी मुमकिन होगा इसको मैडम करना है इंशाल्लाह। अब चूँकि विंटर सीज़न आ रहा है अप्रोच में, 1-2 दिन तक हमारा काम मैग्नेमाइजेशन का जारी रहेगा। उसके बाद हम बाकी जो काम है उस पर काम जारी रखेंगे। जहाँ तक यहाँ पे कुछ वनरेबल स्पॉट्स थे जो एक्सीडेंट प्रोन थे, वो मैंने पहले स्ट्राइक किया कि उन जगह पे कोई राहत लोगों को मिले, गाड़ी वालों को, टूरिस्ट सेंटर को जिनकी डिमांड थी। हमने करीब 70-80% उसकी डिमांड, और वो लोग खुद भी कह रहे हैं कि जहाँ पे ये एक्सीडेंट प्रोन एरियाज थे वो हमने सेटराइट कर दी। उसके मज़ीद हमें कुछ बहुत रॉक कटिंग आती थी यहाँ पे 0.25 किलोमीटर में, वो हमने अचीव कर दिया। जहाँ तक वाइड जहाँ पे रोड थी 9 से 10 फुट ऑनली, तो हमने क्या किया 5-6 फुट वहाँ से विड्थ इंक्रीज़ की और 16-17 फुट तक वहाँ पे हमने अचीव विड्थ किए। इससे जो हैं ट्रांसपोर्ट उनको बहुत राहत मिली है। बाकी इंशाल्लाह अगले साल इसको हम स्कीम को मुकम्मल करेंगे अगस्त तक, और मई जून से नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह मैग्नेम बाकी जो किलोमीटर बचते हैं उनका करेंगे और कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट ईयर स्कीम को। देखिए सर, हमने एस्टिमेशन कर रखा है उन चीज़ों का जो हमें रह गए। हमारा कुछ टारगेट होता है, इस साल हमें कुछ किलोमीटर यहाँ पहलगाम साइड में करने थे, तो उनका काम हो रहा है और 2-4 दिन में ख़त्म हो रहा है। जहाँ तक 8 मिनट की बात है इंशाल्लाह उसके एस्टिमेट भेज रखा है, उस पर नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम रखिएगा। देखिए, अगर मैं पहली बात करूं तो अगर मैं विंटर्स की बात करूं तो विंटर्स में सबसे ज़्यादा हमें सामना करना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पे कोई बीमार होता था तो रोड खुला नहीं होता था। जो भी स्नो कटर आती थी, कुछ भी मतलब जो भी मशीन्स होती थी वो रोड को क्लियर नहीं कर पाते थे, बिकॉज ऑफ रोड बहुत छोटा था और इस पे थोड़े से भी पत्थर आते थे छोटे छोटे, तो रोड क्लियर नहीं हो पाता था। और अगर बात की जाए तो जो रोड की वाइडिंग हो रही है अभी, तो उस वजह से एक तो ट्रैफिक की दिक्कत हमें वो देखने को नहीं मिलेगी। और ऊपर से जो विंटर्स में जो हमारा रोड है वो आई थिंक अगर 24 आवर्स नहीं तो 20 आवर्स तो खुला रहेगा। ये बहुत ही मतलब सहूलियत है हमारे लिए। हाँ, टूरिस्ट का जो फ्लो है जैसे कि हम देखते हैं पहलगाम जितना भी टूरिस्ट आता है, आरू वैली 100 में से 25% आते हैं, बिकॉज 75% कैंसल कर दे बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ रोड की जो कनेक्टिविटी है उनको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है।
और ट्रैफिक में गाड़ियां फंसती है तो आधे रास्ते से वो वापस चले जाते हैं। तो जो रोड की वाइडनिंग हुई है यहाँ पे, तो इससे क्या है कि गाड़ियों को दिक्कत नहीं हो जाएगी। जो भी स्कूल्स आते हैं यहाँ वेकेशंस के लिए, जो भी फैमिलीज आते हैं, यहाँ के लोकल्स आते हैं या इंडियन फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, ट्रैकिंग के लिए आते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत उनको नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि उनका ट्रैफिक उनका फ्लो चलता रहेगा, तो यहाँ भी फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा टूरिस्ट का, तो हमारा भी जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इससे बहुत खुश हैं। आर.एन.बी डिपार्टमेंट जो है उसके लिए हमारी यही मैसेज है, जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी ये इस साल की जो सीजन था हमारा ट्रैकिंग का था, या यहाँ पे शॉल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, बाकी जो घोड़े वाले हैं यहाँ पे, या एडवेंचर्स जो भी इसके रिलेटेड है, जो भी इससे कनेक्ट है, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस साल। बहुत ही उनके लिए मतलब जो भी रास्ता वो पूरा डाउन रहा, उनका काम बहुत ही लो रहा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रोड जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, ताकि हम फिर से इस रश को देख पाए और बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर सके। हम सेटिस्फैक्शन भी है कि इतना रोड वाइड हो गया, खासकर इसमें जो गुड़खूम का स्ट्रेच था, जो रॉकी पैच है, उसमें हमें रॉक कटिंग करनी पड़ी। बिफोर यात्रा हमने वो स्टार्ट किया था काम, तो वो थोड़ा मुश्किल था, वो मशीन लाना, फिर ट्रैफिक में ड्यूरिंग यात्रा सब कुछ करना। तो बट अब उसने अपना फल दिखा दिया है, तो लोग भी खुश हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि जल्द से जल्द ये ख़त्म किया जाए, मगर मुझे लगता है एक और वर्किंग सीजन इसमें लगेगा विद रिगार्ड्स टू मैग्नेमाइजेशन या छोटा मोटा कोई सिविल वर्क अगर होगा। और जी, डिफरेंट हेड्स होते हैं काम के, जिनसे हमारी स्कीम्स जहाँ से पैसा आता है। अभी हमारे लिद्रू में, जो यहाँ पे लिद्रू है, वहाँ पे भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी मैग्नेमाइजेशन का काम चल रहा है आड़ू के साथ साथ। ऐसे ही बाकी जो भी स्कीम्स आती रहेंगी, क्योंकि हमारे को रूटीनली और अब तो हर साल मतलब हमें एक एक्शन प्लान देना होता है। हर साल हमें अब एक एक्शन प्लान देना होता है, उसके तहत हम रोड्स उठाते हैं। और जैसे आपका यहाँ अर्थनाडन का भी रोड है, वो भी अगले साल, वो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है वहाँ पे लोगों की, तो वो भी मैग्नेमाइज हो जाएगा इंशाल्लाह अगले साल। और बाकी सर्किट रोड है, ये मैग्नेमाइज्ड है। आपका मामल रोड है, मे बी वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हम मामल रोड के लिए भेज रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। CRF की स्कीम ऑलरेडी आड़ू की चली रही है। लिद्रू में नबार्ड है, स्टेट सेक्टर है, UT सेक्टर है, तो उन सेक्टर्स में भी हम काम कर रहे हैं। एक कैसे उन मुश्किलात को आप टैकल करते हो? ये तो रूटीन में आपको चलाना पड़ता है, क्योंकि काम है, काम करना है और अच्छे से होना चाहिए। तो सारी टीम हम लोगों की, जैसे मेरे यहाँ पे मेरी टीम में फील्ड स्टाफ में याकूब साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, और भी बाकी लोग हैं जो हमारे रोड वर्कर्स हैं, ये सब टीम एफर्ट होता है। ऐसे अकेले तो एक इंसान नहीं कर सकता ये। और फिर हमारे सीनियर्स भी हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे AW साहब, एक्सन साहब, SC साहब और चीफ साहब भी। तो तभी जाके काम हो पाता है। अलबत्ता मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ा, क्योंकि यात्रा का रश था, 2 साल बाद यात्रा स्टार्ट हो रही थी, प्लस आपका आड़ू रोड का काम चल रहा था, हॉस्पिटल चल रहा है यहाँ पे, हॉस्पिटल एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कोर्ट चल रहा है। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक ही चला, सब अच्छे से हुआ। मेहनत करनी पड़ी थोड़ी ज़्यादा, तो बट सब ठीक हो गया। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.